वेदांता वेदांता का आने वाला है बायबैक। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, हम हमारे चैनल पे बेसिक बात नहीं करने वाले, कुछ इंटरप्रिटेशन के पॉइंटर समझने की कोशिश करेंगे इस बायबैक से रिलेटेड। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है इस बायबैक को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने आज इस वीडियो में रखने वाला हूं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। आज इस वीडियो में हम इस बायबैक से रिलेटेड अंदरूनी पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो शायद अभी तक आपने नहीं समझे हैं और आपकी नजरों से निकल गए हैं, और साथ ही साथ इसका कुछ चाइना से इंटरप्रिटेशन, चाइना से लिंक, बाकी सारी चीजों को ढंग से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला बात करते हैं, ये जो स्टॉक है वेदांता का, ये कमोडिटी स्टॉक है। आज के दिन वैल्यूएशंस वाइज पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की ₹1 कमाने के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, वो 10 से भी नीचे चल रहा है इस वेदांता का स्टॉक का। ऑलमोस्ट 9.56 चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19 जो हो रहा है, साथ ही साथ जो लॉकडाउन हो रहा है, इसकी वजह से इसका वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा कम चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक चीज समझेगा, हर एक पॉइंट एक एक पॉइंट से लिंक होगा, आपके लिए सारी चीज समझना जरूरी है। वैल्यूएशंस आज के दिन सिंगल डिजिट पे चल रहा है, पी रेशियो को ध्यान रखें, और एक कमोडिटी स्टॉक है और बहुत ही कम वैल्यूएशंस पे है। चाइना में क्या हुआ, जब लॉकडाउन खुला वापस और सारी सिचुएशन ठीक हुई, सबसे पहले जहां पे पुल बैक आया और जो बढ़ना स्टार्ट हुआ, वो कमोडिटी सेक्टर उनमें से एक था। सो इंडिया में भी वो होने के चांसेस हो सकते हैं। दिस इज वन रिप्रेजेंटेशन, वन पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि आज के दिन ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत ही ज्यादा सस्ता वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट समझते हैं, जो अनिल अग्रवाल जी का स्टेटमेंट आया, जो फाउंडर और जो चेयरमैन है वेदांता के, उनके अकॉर्डिंग ये डीलिस्ट करना चाहते हैं। डीलिस्ट करना मेरे अकॉर्डिंग इतना इजी नहीं होने वाला। हम सारे रूल समझते हैं, डीलिस्ट करने के लिए 90% का बायबैक होना जरूरी है। मतलब जितने भी टोटल शेयर्स है उसमें से 90% बायबैक पे हो जाए। आज के दिन जो प्रमोटर स्टेक है वो रफली 50.14% है, और बाकी DIIs, FIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स मिला के 49.86% होल्ड कर रहे हैं। इनमें से सारे लोग इतने सस्ते वैल्यूएशंस में वापस दे देंगे? आई रियली डोंट थिंक। ये हमें सोचने की बात है। सेकेंड पॉइंट है कि अभी तक जो प्रमोटर स्टेक है वो सिर्फ 50% है, और बायबैक के लिए 90% चाहिए। आई नो बायबैक की मीटिंग होने वाली है 18 मई को। 18 मई वैसे देखा जाए तो मेरा बर्थडे भी है, सो ये वैसे भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और हमें लिए भी याद रखने की जरूरत है इस डेट को, क्योंकि इस दिन होने वाला है बायबैक की मीटिंग, जिसमें 90% का बायबैक का ये लोग कोशिश करने की करेंगे। आई थिंक जो बायबैक की रेट है 87.50, बहुत ही सस्ती रेट में दे रखा है। एक चीज समझिए, हमारे लिए जो ना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो इनसाइडर होता है वो मैनेजमेंट होता है। रिलायंस अपना स्टेक बेच रहा है, मतलब मैनेजमेंट को वैल्यूएशंस महंगे लग रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा। वेदांता अपने ऐसे समय पे स्टेक बाय करने की बात कर रहा है जब इसको पता है कि इसकी कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत सस्ती है। क्या इतनी सस्ती वैल्यूएशंस? आई एम वेरी श्योर अगर आपके पास वेदांता होगा ना, 130, 140, 145 के आसपास का वेदांता होगा, और उसको आप 87 के भाव पे वापस बायबैक दे दो। अभी ऑलरेडी भाव 89 चल रहा है। एक बार सोचने की जरूरत है, अगर बायबैक होता जो ₹200 का होता, जो हमारी बुक वैल्यू से भी ज्यादा होता, बुक वैल्यू की भी बात की जाए ना, इसकी 175 बुक वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, बुक वैल्यू मतलब जितने इसके पास एसेट्स है उसके अकॉर्डिंग वेदांता की वैल्यू 175 होती है, और ये बायबैक 50% से भी ज्यादा अपनी बुक वैल्यू से नीचे आ रहा है, और 87.50%। अगर बायबैक ₹200 होता ना, तो मैं भी आपको बोलता कि जाओ और सबसे पहले वापस दे के आओ, बट ये तो बुक वैल्यू से नीचे बायबैक आ रहा है। सो हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये वैल्यूएशंस इतने सस्ते में जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो हमारे लिए इनसाइडर है, ऐसा तो नहीं कि वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है, सस्ते में अपना सारा माल लेने की कोशिश कर रहा है, और हम जो 145 का है वो उसको बहुत सस्ते में बेच जाएंगे, और जो बाई चांस एंड में होल्ड करते रहेंगे वो कमा के निकल जाएंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझने की जरूरत है। ये जो टोटल बायबैक की बात हो रही है, रफली 16,200 करोड़ का फिगर आ रहा है। साथ ही क्या आपको इस बायबैक के लिए फोर्स किया जा सकता है? जी नहीं दोस्तों। कई लोग ये समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने बायबैक नहीं दिया तो उनका स्टॉक जीरो हो जाएगा या उनका स्टॉक अपने आप बिक जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके वेदांता का स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, मेरे अकॉर्डिंग बायबैक में हमें नहीं देना चाहिए। बायबैक से ज्यादा भाव तो मुझे मार्केट में आज के दिन मिल रहा है। मार्केट से भी अभी 2% नीचे के आसपास बायबैक आ रहा है। हमें बायबैक के लिए फाइल नहीं करना चाहिए। हमें अगर बेचना ही है तो मार्केट में बेच लो। मोर देन दैट, जिस वैल्यूएशंस में आज ही अवेलेबल है ना, आने वाले समय में इससे सस्ता होगा, आई रियली डाउट। और ऐसे वैल्यूएशंस में आई एम वेरी श्योर आपके पास होगा तो 150, 140 के आसपास होगा। उसमें भाग के हमें निकलना कि बायबैक आ रहा, निकल लो, नहीं निकले तो मेरा शेयर कंपनी उठा लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इसके रिलेटेड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक चीज ये भी समझनी जरूरी है हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, वो ये कि अभी भी इसमें बहुत मेजर स्टेक DIIs मतलब इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास है। क्या वो इतने सस्ते वैल्यूएशन से वेदांता को देने देंगे? मुझे अभी भी इस बायबैक से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है। यूजुअली बायबैक पता है कब आता है? जब बुक वैल्यू से ट्रिपल रेट पे आता है। जैसे बुक वैल्यू है 175 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 175 बुक वैल्यू से 3 टाइम्स आए तो बायबैक अट्रैक्टिव होता है। यहां पे तो बुक वैल्यू से 50% रेट पे आ रहा है और प्रमोटर सोच रहे हैं क्यों ना ये सस्ते वैल्यूएशंस का यूज किया जाए और पैसा ले लिया जाए। सो हमें इसमें भाग के बायबैक में नहीं देना है। दिस इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज, प्लस आई फील ये आपका डिसीजन होगा। आपको इसमें कोई भी फोर्स नहीं करने वाला कि यार बाकी सब ने ले लिया तो मुझे भी बायबैक देना कंपलसरी, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग नहीं होने वाला। सो आपको ये समझना कि मेरा पैसे की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर बायबैक पे नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। हमें आज रिटेलर्स को एक यूनिटी बनाने की जरूरत है और इतने सस्ते वैल्यूएशंस में जो मैनेजमेंट है वो इसका फायदा उठाना चाह रहा है, हमें नहीं देना है। हमें हमारे पास अगर स्टॉक है तो होल्ड करना है। आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हुआ होगा। इस वीडियो को मैं समराइज करूं उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे हमसे नहीं जुड़े ना तो जुड़ जाइए, बहुत रेगुलर अपडेट्स आती है। 4500 से ज्यादा लोग सिर्फ 1 महीने के अंदर जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे छूट रही हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनली फंड मैनेज करें, इंश्योरेंस मैनेज करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, म्यूचुअल फंड मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर है, आप बात कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमसे जुड़ना चाहते हो तभी कॉल कीजिएगा, स्पेशली म्यूचुअल फंड पे। अननेसेसरी फोन करके कि सर ये स्टॉक है क्या करूं, ये म्यूचुअल फंड है क्या करूं, हम बिना रिस्क प्रोफाइलिंग करें, हम अलाउड ही नहीं है ऑफिशियली कि आपको रैंडम एडवाइसेस दे। हमें रिस्क प्रोफाइलिंग करनी जरूरत है। और साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तभी कॉल कीजिएगा, अननेसेसरी कॉल मत कीजिएगा। हम जेन्युइन इन्वेस्टर्स को पूरी सही एडवाइस देना चाहते हैं। चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। पहला पॉइंट कंक्लूजन का यह है, जो बायबैक आ रहा है वो 87.50 पे आ रहा है, जो अभी मार्केट प्राइस से भी नीचे है। सो हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा। जो बुक वैल्यू है वो 175 की है, तो बुक वैल्यू से 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे आ रहा है, हमें कंसीडर करना पड़ेगा। आपके पास अगर होगा जितना आई कैन एस्टिमेट 130 से 155 के बीच का आपके पास वेदांता होगा, तो उसको इतने सस्ते में, जो कि आज वैल्यूएशंस वाइज बात की जाए, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 9.56 के पी पे है, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे फिर सोचने की बात है। और लास्ट, कमोडिटी सेक्टर जब ठीक होगा ना, ये कोरोना वायरस के बाद बढ़ने के चांसेस है, तो हड़बड़ी में हमें बायबैक में इतने सस्ते में देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेचना ही है तो नॉर्मल मार्केट में बेच के निकल जाइए। प्लस फाइनल पॉइंट यह है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप नहीं चाहते ना कि मुझे नहीं बेचना, कोई भी आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कि आपको शेयर बेचना ही पड़ेगा। अगर नहीं बेचा तो आपका स्टेक जीरो हो जाएगा, हम सेल मान लेंगे, ये सारी बातें मार्केट में चल रही है, सब गलत है। बेफिक्र हो जाइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग और हेल्पलाइन नंबर पे कनेक्ट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।